भारतीय रुपए में लगातार गिरावट हो रही है और हाल ही में भारत सरकार की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, जिस इकोनॉमिक सर्वे में भारतीय रुपए में हो रही गिरावट के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि रुपए में गिरावट के बहुत सारे कारण हैं और इसके लिए सरकार को न केवल शॉर्ट टर्म उपाय करने पड़ेंगे बल्कि स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। इसके साथ साथ ये जो गिरावट हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि ये गिरावट न केवल भारत के लिए नुकसानदायक है बल्कि इस गिरावट से भारत को फायदा भी हो सकता है। तो आखिर भारत को फायदा कैसे होगा, उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना बहुत सामान्य सी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई साथी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। हमारा एक नया कोर्स है जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स को भी कवर किया जाएगा, जिसमें मेंस को भी कवर किया जाएगा। तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर जो है कवर की जाएगी। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊपर ऊपर से कवर किया जाएगा या कोई रिवीजन कोर्स है। इस पूरे कोर्स में आपकी तैयारी को बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना कवर किया जा सकता है, सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा और कम हो, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, AKSHAY मेरा नाम है, कैपिटल लेटर्स में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा भारी डिस्काउंट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल सकता है। इसके अलावा कोर्स आपको अलग अलग मीडियम्स में मिलेगा। हिंदी मीडियम में भी कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स है और इंग्लिश मीडियम जो है उसमें भी आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ कोर्स का एक और बड़ा फीचर ये है कि अगर आप कल को मान लीजिए आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ना है और आप दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका जो उस बैच का कोर्स जो प्राइस होगा उसमें इतने प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, इतना प्राइस आपको उस समय नहीं देना पड़ेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट छूट जो है आपके लिए मौजूद है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए 8750187501। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। खबर सबसे पहले अगर आप देखें, खबर हमने देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसने रुपए में जो गिरावट हो रही है उस गिरावट को लेकर के चिंता जाहिर की है, उस गिरावट को लेकर के अपने विचार पेश किए हैं। रुपए में जो गिरावट हो रही है उसको लेकर के हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है और जो रेमिटेंस है, इससे भारत को जो शुद्ध व्यापार प्राप्त होता है, जो शुद्ध व्यापार अधिशेष मिलता है, जो ट्रेड सरप्लस मिलता है, ये ट्रेड सरप्लस भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ट्रेड सरप्लस भारत के रुपए को मजबूत बना के रखने की में जो है अभी तक सफल साबित नहीं हुआ है और ये भारतीय रुपए को मजबूत करने में पर्याप्त नहीं है। ये बात इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई है। इसी कारण ये बताया गया है कि ये जो रुपया है वो भारत में अभी तक बहुत ज्यादा स्थिर नहीं हो पाया है। हाल ही में अगर आप देखेंगे, बीते दिनों के आंकड़े उठा करके अगर आप देखेंगे तो रुपया जो है वो पिछले सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। रुपया जो है अब तक के अपने सबसे निचले लेवल पर 91.98 प्रति डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, जो कि रुपए का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या खबर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर एफपीआई की निकासी जो है, जैसा अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से जो रिपोर्ट बताई गई है, एक तो ये कारण है कि रेमिटेंस और जो भारत को सर्विस सेक्टर से जो पैसा मिलता है वो पैसा तो मिलता है लेकिन वो पैसा पर्याप्त नहीं है। दूसरा कारण ये है, और भी बहुत सारे कारण आपके हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि भारत में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि भारत में शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले जो निवेशक हैं, खासतौर पर विदेशी निवेशक जो हैं, वो निवेशक अपना पैसा बाहर बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। अगर आप आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो 2025 में रुपए का प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिसका मुख्य कारण यह रहा है कि बेसिकली भारत में आपका जो विदेशी जो निवेशक पैसा लगाते हैं वो अपना पैसा बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो जनवरी 2026 तक एफपीआईज ने, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अब तक टोटल 4 अरब रुपए की निकासी की है, सॉरी माफ कीजिएगा 4 अरब डॉलर की निकासी की है। और 2025 में अगर आप देखें, 2025 में आपके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 11.8 अरब डॉलर जो है, इतना पैसा भारतीय बाजार से बाहर निकाला है। तो ये सिचुएशन आपको जो है वर्तमान समय में भारतीय बाजार में देखने को मिलेगी। तो क्या प्रॉब्लम है वो हमने यहां पर देखा। अब भारतीय रुपया जो है, एक बात इकोनॉमिक सर्वे और बताता है कि भारतीय रुपया जो
जो कमजोर हो रहा है, उस कमजोर होने का फायदा तो भारत को, नुकसान तो भारत को देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका एक फायदा भी मौजूद है। फायदा क्या है उस पर अगर आप बात करें, फायदा यहां पर बहुत सिंपल सा है कि वर्तमान समय में रुपया कमजोर है, रुपया जो है वो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि वो हमने देखा रुपया जो है हानिकारक है, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये हमको फायदा भी पहुंचा सकता है। फायदा कौन सी सिचुएशन में पहुंचा सकता है? तो जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय में भारतीय निर्यात पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। आपको पता है कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि रुपया अगर भारत का कमजोर है, यानी कि $1 के मुकाबले रुपए की जो वैल्यू है वो 91-92 इसके आसपास अगर रहती है, तो जो विदेशी जो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो जो भारत सामान निर्यात करता है, वो निर्यात भारत के लिए जो है बढ़ जाता है। तो इससे थोड़ा बहुत फायदा आप कह सकते हैं कि भारत को मिलता है। बहुत फायदा नहीं मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा यहां पर आपको जरूर मिलेगा कि अगर रुपया कमजोर होता है तो इससे भारत का निर्यात आपका बढ़ सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। और क्योंकि कच्चे तेल के जो आपके प्राइस हैं वो भारत कच्चा तेल बहुत ज्यादा मंगाता है, कच्चे तेल के प्राइस जो है ये भारत के लिए हालांकि खतरा पैदा कर सकते हैं। ये अभी आयात, क्योंकि भारत को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर रुपया कमजोर होगा। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके ऑयल के जो प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो वो एक चिंता का विषय हमारे लिए अभी यहां पर नहीं है। लेकिन निवेशकों का निवेश ना करना जो है वो यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है। निवेशकों को के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है आपका निवेशकों को भारत में आने के लिए आमंत्रित करे। भारत एक ऐसा माहौल तैयार करे जहां पर न केवल विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए तैयार हो, बल्कि जो भारत के अपने इन्वेस्टर हैं वो भी भारत से बाहर जाकर के निवेश ना करें, बल्कि वो भी भारत के अंदर निवेश करें, ताकि भारत का आर्थिक विकास और ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये बात इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका और बात की गई है। जैसे अगर आप देखेंगे भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आपका सर्विस बेस्ड इकोनॉमी और एक है आपका प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि ये जो आपका सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें आप आईटी सेक्टर को शामिल कर सकते हैं, ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत में आप कह सकते हैं भारत के आर्थिक विकास की बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव अगर आप देखें तो सेवा निर्यात आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, लेकिन वो राज्य की संस्थागत क्षमता में व्यापक सुधार के लिए मजबूत नहीं माने जाते, व्यापक सुधार को प्रेरित नहीं करते हैं। तो अब इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि ये जो सर्विस सेक्टर है, ये जो आईटी सेक्टर है, भारत का बहुत मजबूत है और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भारत में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको प्रेरित नहीं करता है। क्यों प्रेरित नहीं करता है? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जो कि ऑनलाइन काम करती हैं। तो ये कंपनियां तो अपना बेस कहीं भी स्थापित कर सकती हैं, तो ये कंपनियां सरकार पर दबाव ही नहीं बना पाती हैं कि ये दबाव बनाना चाहती ही नहीं है कि सरकार अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लागू करे। अब जब ये कंपनियां दबाव नहीं बनाती हैं, क्योंकि यही कंपनियां फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर सरकार पर जो है ज्यादा काम करने का या सरकार के ऊपर रिफॉर्म करने का कोई दबाव नहीं रहता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि भारत में हमको विनिर्माण निर्यात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो भारत में ही है, वो तो बेस अपना कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उनको भारत में ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में उनको तो ये चाहिए कि भारत सरकार जो है संस्थागत रिफॉर्म करे, भारत सरकार रिफॉर्म्स लागू करे, भारत सरकार जो है आपके बड़े बड़े स्ट्रक्चरल सुधार करे। तो अगर ऐसे में हम अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके माध्यम से सरकार पर भी ये दबाव बढ़ेगा कि सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लागू करें, और इससे हमारी इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है कि अब हमको सर्विस सेक्टर से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भारत में आपका जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी एक पुश मिल सके, उनको भी एक बल मिल सके। तो ये बात इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। तो ये हमने देखा रुपए को लेकर के इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, उस पर हमने बात की है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय रुपए के अवमूल्यन या मूल्यह्रास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या एफपीआई का बड़े पैमाने पर भारत से बाहर जाना, ऑप्शन बी भारत की विदेशी वस्तु व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट, और ऑप्शन डी भारत में कृषि उत्पादन में अच्छी वृद्धि, या आप कह सकते हैं भारत में अच्छा मानसून। तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की और जो
वीडियोस हैं वो वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपके ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ सके, और इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।